कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मेमुना मुस्लिमा। प्रेगनेंसी में स्किन केयर की बात की तो कमेंट्स में रिक्वेस्ट के अंबार लग गए कि आप भी प्रेगनेंसी के बाद बहुत मोटी हो जाती हैं, कुछ बताइए। तो मेरा मानना यह है कि हम मोटे हों ही ना कि बाद में इलाज करना पड़े। इसी सिलसिले में आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी के बाद अचानक आने वाले मोटापे की वजूहात, उनसे बचने के तरीके और डिलीवरी के बाद स्लिम एंड स्मार्ट होने के कुछ सीक्रेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसकंसेप्शन अबाउट वेट गेन। सबसे पहले ज़रूरी काम ये है कि कंसीव होते ही अपना वेट करें और नोट करके अपने पास रख लें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है कि जी मेरा वेट तो कंसीव होते ही बढ़ना शुरू हो गया, अब मैं क्या करूँ, जबकि हमारा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं कि हमारे अंदर एक और जान भी पैदा हो रही है जो अपना वजूद रखती है। बिलफर्ज अगर आपका असल वेट 50 kg है तो प्रेगनेंसी के 9वें महीने ये 7 से 10 kg बढ़कर 60 kg पर पहुँच चुका होगा। अब इस बढ़ते हुए वेट को लेकर बहुत सारी माएँ ये समझ रही होती हैं कि हमारा खुद का वेट बढ़ गया है, तो डिलीवरी के जस्ट एक दिन बाद आपका वेट 60 kg से कम होकर 54 पर आ जाता है। मतलब आपने 9 महीनों में टोटल 4 किलो गेन किया, जो प्रेगनेंसी के अगले 6 मंथ या 1 साल में बढ़कर 65 से 70 kg तक पहुंच जाता है। वजन बढ़ाने में हमारे घर की बुजुर्ग औरतों का किरदार। कंसीव की खबर मिलते ही हमारे घर की बुजुर्ग औरतें टाइमली देसी घी और पंजीरी का इंतजाम फरमा देती हैं ताकि बच्चा हेल्दी पैदा हो। तो इस देसी घी से हम सिर्फ अपनी फैट में इजाफा कर रहे होते हैं, बच्चे को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जबकि हमें वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड लेनी चाहिए जिनमें टॉप प्रायोरिटी पर फल और सब्जियां हैं जो आपको मोटा नहीं बल्कि हेल्दी बनाएं। मोटा करने में हस्बैंड का किरदार। कंसीव होते ही हस्बैंड की तरफ से ये हुक्म मिल जाता है कि छोड़ दो सब कामकाज, बस आराम किया करो। कमरे में खूबसूरत बच्चों के फोटो लगा दिए जाते हैं कि बस लेटी रहो और इनको देखती रहो। इसके साथ साथ बाजारी और जंक फूड का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में फैट इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। मोटा होने में हमारा खुद का किरदार। इसके अलावा हमारी खुद की भी नखरीली तबीयत जब इतनी ज़्यादा केयर देखती है तो वो और ज़्यादा लाडोरानी बन जाती है, जिसके नतीजे में हमारी कुव्वत बर्दाश्त कम हो जाती है और हम लेटकर मोबाइल खेलने को काम करने पर तरजीह देते हैं। मोटापा नॉर्मल डिलीवरी ना होने की एक बड़ी वजह। दौरान प्रेगनेंसी सेहत से मुतल्लिक अवेयरनेस में कमी आपको बहुत सारी पेचीदगियों की तरफ ले जाती है। गलत वक्त पर की हुई किसी एक जाहिलाना गलती की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। एक नामवर माहिर ग़िज़ा जोएन हेस्लिन, जो इस बारे में 16 बुक्स लिख चुकी हैं, कहती हैं कि अगर आप जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट होंगी तो डिलीवरी के दर्द को बखूबी बर्दाश्त कर लेंगी, लेकिन अगर आप वजन की ज्यादती का शिकार होंगी तो आपकी ज़चगी का अमल पेचीदा सूरत हाल इख्तियार करके आपकी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है और ऑपरेशन का बाइस बनता है। चीजों को ऑर्गेनाइज करना सीखिए। दौरान प्रेगनेंसी हर चीज को रिटर्न में लाइए और एनालिसिस कीजिए। अपने आप को एक मुकम्मल निज़ाम में ढालिए। कल क्या खाया था और कल क्या खाना है। अपने बच्चे के लिए सब कुछ प्लान कीजिए और बनाए हुए गोल्स को अचीव कीजिए। अच्छा जी, ये तो हो गई डिलीवरी तक की वजूहात जिन पर जरा सी तवज्जो देकर हम मोटापे से बच सकते हैं। अब मैं बताऊंगी डिलीवरी के बाद की टिप्स और रेमेडीज। टिप नंबर 1, इन केस ऑफ सी सेक्शन। क्योंकि हमने बहुत सारी पेन किलर्स और एंटीबायोटिक मेडिसिन खाई होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन का बायस बनती हैं, तो दूसरे तीसरे दिन से आप एक ड्रिंक ले सकती है जो गैस और कब्ज को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। ड्रिंक से पहले आपको ये बता दूं कि सी सेक्शन के बाद पहले 12 घंटे में डॉक्टर आपको चलने का कहेंगे, तो इसकी एक बड़ी वजह है। दर्द की वजह से इस बात को इग्नोर मत कीजिए और इस पर अमल कीजिए। ड्रिंक बनाने के लिए 1 लीटर पानी लें, उसमें 2 चम्मच सौंफ और 2 से 3 इलायची डाल दें। इसको उबाल लें और छानकर बोतल में ट्रांसफर कर लें। खास तौर पर बच्चों को दूध पिलाते वक्त बहुत ज़्यादा प्यास महसूस होती है, उस वक्त सिर्फ यही पानी इस्तेमाल करें। गैस और कब्ज वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये कि पेट नहीं बढ़ता। अर्ली डेज में ज़्यादा कुछ नहीं ले सकते। सौंफ बिल्कुल नॉर्मल और सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ है और पेट वगैरह को साफ करने के लिए इससे बेहतर कोई नहीं। टिप नंबर 2, डिलीवरी के फौरी बाद की डाइट। अब इन दिनों में ताकतवर लेकिन जल्द हजम होने वाली चीज़ें खाएं, जैसे गोश्त खाने के बजाय उसकी यखनी, जिसे सूप कहते हैं, इस्तेमाल कर लें। बिल्कुल बारीक कीमा बनवाकर खाएं। बीफ का इस्तेमाल कम कर दें। अब यहाँ पर फिर से देसी घी और पंजीरियों वालों ने एक दफ़ा फिर से हमला करना है, तो फैट बढ़ाने वाली चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें। अब ये वो दौर भी होता है जब कुछ लोगों को स्पाइसी खाने को दिल करता है, तो तकरीबन 1 महीना रुके रहें तो अच्छा है, क्योंकि फीड करने वाले बच्चों के पेट अक्सर ख़राब हो जाते हैं और लूज मोशन लग जाते हैं। फ्रूट और
जूसेस का जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें। टिप नंबर 3, वेट लॉस ड्रिंक पोस्ट डिलीवरी। 20 से 25 दिन बाद वापस गया हुआ पेट दोबारा बढ़ने की पोजीशन में आ जाता है। तो 20-25 दिन गुजरने के बाद आपने करना ये है कि 1 गिलास पानी लें, इसमें 2 से 3 लौंग डाल दें, अजवाइन आधा चम्मच और खुश्क अदरक पाउडर आधा चम्मच। इसे अच्छी तरह उबाल लें। उबालने के बाद छानकर नीम गर्म हालत में चाय के मतबादल इस्तेमाल करें। सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले पी लें। दोबारा बता रही हूँ, डिलीवरी के 20 दिन बाद से शुरू करना है। कुछ भी हो जाए, ये ड्रिंक आपको मोटा नहीं होने देगा। डिलीवरी के बाद वेट लॉस के लिए एक बेहतरीन ड्रिंक है और एक माँ के लिए इसका कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा अगर आप खाने के साथ साथ कुछ लगाना भी चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए बेली फैट मेमोना और ये वीडियो देख लीजिए। इसमें कुछ खाने का नहीं बल्कि लगाने का बताया गया है और इसकी बहुत अच्छी फीडबैक आई है। जैसे अलमास लिखती हैं, बेली फैट कटर वाली रेमेडी मैंने यूज की और 100% रिजल्ट मिला। आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। इसके बाद टिप नंबर 4 है, शुरू में मैंने बताया था कि कंसीव होते ही अपना वेट नोट कर लें। उसकी वजह यह है कि हम बहुत जल्दी में होते हैं अपने फैट को लेकर। जल्दबाजी मत करें। आपकी बॉडी में चेंजेस आई हैं तो उसे वापस रिकवर होने का टाइम दें। तो मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरा वेट प्रेगनेंसी से पहले 42 होता था, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 55 तक चला जाता था, लेकिन बाद में 47 तक आ जाता था और आजकल 45 है। तो ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस बात का खास ख्याल रखें कि प्रेगनेंसी से पहले कितना वेट था आपका, वरना आप कंफ्यूज और परेशान हो सकती हैं। अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले वाला वेट हासिल कर लिया तो समझिए कामयाब हो गई। टिप नंबर 5, डिनर। ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसे हम इतनी अहमियत नहीं देते। रात का खाना सोने से 2 घंटे पहले खाना चाहिए और बिल्कुल लाइट खाना चाहिए। और जो चीज़ दिन में खाई है वो शाम को मत खाएं। मतलब दिन में चावल खा लिए हैं तो शाम में रोटी खाएं और रोटी से ज़्यादा सालन खाएं या सलाद के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं। टिप नंबर 6, टी ब्रेक्स। दिन के वक्त कोई ना कोई फ्रूट ज़रूर खाएं। बेकरी की चीज़ें और चटपटा खाने से अवॉइड करें। चाय को ग्रीन टी के साथ रिप्लेस कर दें। 2 सालन या 2 बड़े मील्स एक साथ मत खाएं। मतलब रोटी और चावल या 2 किस्म के सालन इकट्ठे मत इस्तेमाल करें। टिप नंबर 7, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी ज़्यादा पिएं क्योंकि ये टॉक्सिन्स को हल करके आहिस्ता आहिस्ता फ्लश आउट करता रहता है, लेकिन खाना खाने से पहले पिएं, बाद में नहीं। फ्लश आउट करने का मतलब ये नहीं कि जो खाना खाया है पानी उसे हजम करके बहा ले जाएगा। ऐसा करने से आप अपना पेट दिनों में बढ़ता हुआ देखेंगे। टिप नंबर 8, सबसे मुश्किल काम, मॉर्निंग इवनिंग वॉक। मुश्किल है लेकिन करनी पड़ेगी क्योंकि हरकत में बरकत है। नई बनने वाली माओं के लिए इतनी छूट ज़रूर है कि अगर वॉक ना कर सकें तो घर के और बच्चे के मुतालिक मैक्सिमम काम खुद करें, क्योंकि ज़्यादा आराम करने और लेटे रहने की वजह से चर्बी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यूट्यूब के साथ साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।